हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो एडुवर्स में फिर से आपका स्वागत है। क्लास 11th वाले और नीट और जेई वाले जल्दी से कॉपी और पेन को निकाल दें, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का बहुत प्यारा सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले आप लोग मेरे को जरा जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से बताइएगा कि सर, अगर कोई भी एक बॉडी फ्रीली फॉल होती है, मान लो ये रेन ड्रॉप है बेटा, फ्री फॉल हो रही है कितने सेकंड में? मान लो सर, अगर ये टाइम लगा दे 10 सेकंड, ठीक है बेटा, कितना टाइम लगा दे 10 सेकंड, तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी यहाँ पर इस जगह पर? तो सर, ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब u प्लस ए टी। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कितना, 9.8। समय कितना लगा, 10। तो हो गई लगभग कितनी बेटा हमारे पास, माइनस का 98 मीटर पर सेकंड। अब सोच के बताओ बेटा, अगर ये रफ्तार मिल जाए किसी रेन ड्रॉप को, तो सर को चीर करके पता नहीं कहां से जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि यार, रेन ड्रॉप के पास इतनी रफ्तार तो होती नहीं। 7 से इनकी रफ्तार इनके पास होती है, कितनी होती है, 7 से 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। तो सर ये क्या खेल हुआ? इसका मतलब रफ्तार हमारे पास कांस्टेंट है। तो जिस कांस्टेंट रफ्तार के साथ रेन ड्रॉप उतर के नीचे आती है, उस रफ्तार का नाम क्या होता है बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाली बात बोलना एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि अब हम फ्लूइड का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, अगर हमारे पास बेटा एटमॉस्फेयर सोच लिया जाए, क्या सोचा जाए? एटमॉस्फेयर सोचिए जल्दी से। ये रहा हमारे पास ग्राउंड, और एटमॉस्फेयर इतने में सोचते हैं, ये रहा हमारे पास एटमॉस्फेयर। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब एक बार और बताइए बेटा, जितनी रफ्तार से रेन ड्रॉप निकल कर आती है एटमॉस्फेयर में हमारे, ठीक है, उस कांस्टेंट रफ्तार का नाम ही क्या होता है बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, देखते हैं बहुत ध्यान से। बेटा फ्लूइड में आ रही है, फ्लूइड मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है, फ्लूइड है, तो पक्का इसके पास ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा क्या बेटा? ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। जो हमारे पास रेन ड्रॉप है बेटा, एक्चुअली में उसका स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप है तो पक्का उसके पास कुछ रेडियस है, कितनी बेटा? आर। और वो कितनी रफ्तार से निकलकर नीचे आ रही है बेटा? वी रफ्तार से नीचे आ रही है। तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बेटा एक तरह की फ्रिक्शन होती है जो फ्लूइड के अंदर लगती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अपोजिट डायरेक्शन होगी। और कभी कोई सॉलिड बॉडी, कभी आपने मग्गे को किस में डुबाया है? मग को, अपने मग्गे को किस में डुबा दिया? बाल्टी में, एकदम से छपाक मारकर ऊपर आता है कि नहीं आता? इसका मतलब एक ऐसी ताकत है जो फ्लूइड के अंदर है, जो कि किसके ऊपर लगाती है बेटा? सॉलिड के ऊपर, ऊपर फेंकती है। तो वो वाली फोर्स कौन सी कहलाती है बेटा? अप थ्रस्ट फोर्स कहलाती है। इतनी बात तय है, इतनी बात तय है सर। नीचे आ रही है बेटा, और कौन सी फोर्स लगती है उसके ऊपर? mg फोर्स लगती है। कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है बेटा? v वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है। ओके ओके ओके, इतनी बात तय है। चलिए अब आप मेरे को सोच के बताइए बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे 7 से 9 सेंटीमीटर पर सेकंड कांस्टेंट रफ्तार से आ रही है। तो कांस्टेंट रफ्तार का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रफ्तार का मतलब ये होता है, ना रफ्तार बढ़ रही ना घट रही, मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। ना तो रफ्तार बढ़ रही ना ही घट रही। इसका मतलब नेट फोर्स भी कितनी होगी? नेट फोर्स कितनी होगी बेटा? जीरो। इसका मतलब रेन ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स होती है जीरो। क्या एकदम से नेट फोर्स जीरो हो जाती? नहीं। जब वो एंटर करती है फ्लूइड में, तब उसकी रफ्तार बढ़ती बढ़ती बढ़ती, लेकिन एक टाइम पर आकर फिर क्या हो जाती है? कांस्टेंट। रफ्तार बढ़ती बढ़ती बढ़ती, फिर एक टाइम पर आकर क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं प्यारे बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी का डेप्थ के साथ ग्राफ अगर बनाना चाहूं, तो कैसा बनेगा बेटा? सर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और फिर एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये ग्राफ ही पूछा गया था किसमें बेटा? नीट में। अभी पीवाई क्यू आप उठाएंगे तो आई थिंक 2023 या 22 में पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। ठीक है, द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ए रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन ए विस्कस फ्लूइड, ब्रैकेट में एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, ओके आगे चलें। कांस्टेंट वेलोसिटी जिसकी वजह से डाउनवर्ड मोशन हो रहा है किसका बेटा? रेन ड्रॉप का। ओके आगे चले। ओके ओके चलिए। यार यार यार, रुको 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 रुको, यार ये तो चाहिए मेरे को। ओके, देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं। ओके, mg। नेट फोर्स जीरो बताओ, नेट फोर्स जीरो का मतलब? एयर
नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब और कौन कौन सी ताकत है बेटा इसके ऊपर? सर ऊपर लग रही है फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स, और नीचे लग रही है क्या बेटा? mg। कुल मिलाकर कितना हुआ? 0। अबे ऊपर वाली ताकत है पॉजिटिव, नीचे वाली ताकत है नेगेटिव, खत्म कर बात को। ऊपर ताकत पॉजिटिव, नीचे ताकत नेगेटिव, खत्म कर बात को, इक्विलिब्रियम हो गया। प्यारे बच्चे ऊपर वाली फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला फ्रिक्शन, सर ये स्टोक्स लॉ। क्यों सर स्टोक्स लॉ क्यों? क्योंकि बेटा स्फेरिकल बॉडी के लिए लगाई जाती है फ्रिक्शन का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। अगली बात करो बेटा अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो वी जी। क्या होता है बेटा? रो वी जी। और इज इक्वल्स टू एम जी। इज इक्वल्स टू एम जी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है? ठीक है, चलिए बेटा चलिए। स्मॉल एफ को फ्रिक्शन को लिखा 6 पाई आर वी। अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लिखा बेटा कितना? रो वी जी। रो का मतलब होता है बेटा फ्लूइड की डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। ये सब कॉन्सेप्ट होने चाहिए बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर भी बना देंगे बेटा आगे चल के। चलिए देखिए बेटा बहुत ध्यान से, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो आगे चले बेटा, सारे सब चीजों को प्रोसीड करने जा रहे हैं। मास को लिख सकते हैं बेटा क्या? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। सॉलिड का मास है तो सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड की वॉल्यूम। ठीक है, क्या पूरा का पूरा सॉलिड डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड दोनों एक ही बात है। पूरा का पूरा सॉलिड डूबा हुआ है ना बेटा? सर एक्चुअली में रेन ड्रॉप सॉलिड तो नहीं है। अरे कंपैरेटिवली ना उसके साथ तो ज्यादा डेंसिटी है इसकी, एटमॉस्फेयर से तो ज्यादा ही है, इसीलिए लिखा 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए देखिए बेटा बहुत ध्यान से, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू, बेटा मास को लिखा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, इधर आ गया माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू में जी, इंटू में जी। ठीक है बेटा, इस प्लस को इधर ले आया तो माइनस में हो गया बेटा। अब क्या होगा बेटा हमारे पास? वी एस जी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और इधर क्या है बेटा? 6 पाई ईटा आर वी। आगे चले, देखिए बेटा बहुत ध्यान से, वॉल्यूम को लिख सकते हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी है बेटा, ये तो वेलोसिटी है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को लिखा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब रेन ड्रॉप की डेंसिटी और जिस फ्लूइड में वो आया है। ठीक है बेटा, 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी वी। वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल करते हैं बेटा, जो भी वैल्यूज हमें नजर आएंगी। पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, आर से एक क्यूब कैंसिल हो गया तो उसका मतलब स्क्वायर बचा रह जाएगा वहां पर। ठीक है बेटा, स्क्वायर बचा रह जाएगा। ओके, तो हमारे पास आ गया, इसको काटो, 2 को काटा बेटा, और इसे हो गया 3, 3 3 9। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 2r² जी अपॉन में 3 3 9, ईटा साथ में आ गया, उतर गया नीचे, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, बेफिक्र होकर के अच्छे से डेरिवेशन करके जाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इसके ऊपर, जल्दी से नोट कर लें। ओके बेटा, चलिए एक बहुत प्यारा सा सवाल आता है हमारे पास। नीट का सवाल तो मैंने आपको बता दिया क्या आया था। ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से, मतलब उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल है। क्या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे रेन ड्रॉप मिलकर एक बड़ी रेन ड्रॉप बना ले। ठीक है, देखो बेटा बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इफ 1000 रेन ड्रॉप्स मिलकर क्या बना लें? टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। मिलकर क्या बना लें? कोलस टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, then the terminal velocity will becomes dash times
द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है बेटा, एक छोटी रेन ड्रॉप है हमारे पास, उसके टर्मिनल वेलोसिटी को कुछ मान लेंगे, मान लिया v, 1000 मिली तो एक नई बनी। तो अब पूछा जा रहा है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी वाली की कितनी होगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी आ जाए ना कि मिलजुल कर कंबाइंड हो गए वो आपस में, कोलस का मतलब मिल गए, स्पेलिंग शायद गलत हो गई, चल कोई नहीं, छोड़ना, धक्का मार। ऐसा सवाल तेरे को दिख जाएगा कोलस का, ठीक है ना, तेरे दिमाग में बच जाएगी बात, ओहो आया था, ठीक है ना। देख बेटा बहुत ध्यान से, 1000 रेन ड्रॉप मिल गई। प्यारे बच्चे ध्यान से समझ, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ध्यान से समझ। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम 1000, 1000 स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल ड्रॉप से क्या बना है, स्मॉल ड्रॉप से क्या बनी है, एक बिग ड्रॉप बनी है। तो इसका मतलब 1000 छोटी छोटी वॉल्यूम बराबर है एक बड़ी वाली वॉल्यूम। बड़ी वाली वॉल्यूम को लिख दिया सर, बड़ी वाली रेडियस लिख दो, ओके ठीक है बेटा। देखो बहुत ध्यान से, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। प्यारे बच्चे जो बड़ी वाली रेडियस आ रही है ना, वो आ रही है, क्यूब रूट लगा दो इसके ऊपर, तो 1000 का क्यूब रूट, आर का क्यूब रूट, तो आर आ रहा है हमारे पास कितना बेटा, 1000 का क्यूब रूट करेंगे 10 आर। अगर वो कहता 64 टाइम्स, 64 ड्रॉप मिली है, तो कितना हो जाता बेटा, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो एक चीज आप याद रख सकते हैं कि सर जो बड़ी वाली रेडियस होती है वो n की पावर 1/3 टाइम्स होती है छोटी वाली के। n का मतलब कितने हिस्से, कितने टुकड़े, कितने कॉम्बिनेशन के साथ वो मिलकर बना है, ठीक है। n का मतलब कितने मिलकर बना है, ठीक है। स्मॉल r का मतलब छोटे वाले, कैपिटल R का मतलब बड़े वाले। ओके 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 ओके, ठीक है। इन सवालों को ऐसे ही कंसीडर करके चलना है। आगे चलें बेटा, ठीक है। तो बड़ी वाली रेडियस हमारे पास आ चुकी है, आगे चलते हैं। तो मान लिया टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप कितनी है, v है, और v का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2r², 2r² g अपॉन में 9 ईटा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। बेटा ये चीज़ तो बदलने वाली नहीं है ना, सॉलिड जो हमारे पास पहले छोटी रेन ड्रॉप है, छोटी रेन ड्रॉप हो चाहे बड़ी रेन ड्रॉप हो, उसका डेंसिटी तो सेम ही होगी ना, ठीक है भाई, डेंसिटी नहीं बदल सकती यार ऐसे। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बड़ी ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप के लिए बड़ी वाली रेडियस लिख लो सर, 2, बड़ी वाली रेडियस लिखेंगे, बड़ी वाली रेडियस कितनी बेटा, 10 आई है, 10r² g अपॉन में 9 ईटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। देख प्यारे बच्चे, जो नई वाली आई है 100 का 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है, इसका मतलब वो 100 टाइम्स हो गई। कितना हो गया बेटा, 100 टाइम्स उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही सवालों को, इससे बड़ा सवाल और आगे देखेंगे बेटा, और आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, नीट और जेईई के कुछ PYQ को भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा फिलहाल, और एडोवर्स को सपोर्ट करिए अच्छे से, जितने भी वीडियोस बने उन सबको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।